अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे इस रमजान खास के प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी जनाब कलीम अहमद साहब हैं, जो बगैर किसी तारुफ की मोहताज आप सब लोग जो है इनसे वाकिफ हैं। जो मेस्को ITI, जो मेस्को इदारा है, मैसूर शहर का मशहूर और मारूफ इदारा है, जिसमें जो है पिछले 36 साल से जायद से जो है वहां के प्रिंसिपल रहे हैं। तो हमारी ये खुशनसीबी है कि ये जैसे मतलब जो होनहार हैं, जो बहुत ही दानिशमंद जो है, वो हमारे इस रमजान खास के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपका हमारे इस रमजान खास में जो है खैर मुकद्दम करता हूं, अहलन व सहलन कहता हूं। सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि जिस तरह हमारा माशरा, जिस तरह हमारे नौजवान और जिस तरह अब बिलखुसूस क्योंकि रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, उस हिसाब से जो है हमें किस तरह जो है रहना है, हमें किस तरह जो है हमारे माशरे को जो है आगे बढ़ाना है। सर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे सुनने वाले भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें हमें तमाम चीजों का तरीका, अदब, डिसिप्लिन सिखाया गया है। बेशक आपको ऐसा मजहब दूसरी कोई मजहब में ये डिसिप्लिन, कायदे, खवानीन आपको नहीं मिलेंगे। बेशक, लेकिन इस पर अमल करने में कोताही है जी। तो अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें एजुकेशन लाइन में भी मजबूत हो जाएंगे और हमारे एम्प्लॉयमेंट भी मजबूत हो जाएगा, माशी, समाजी तमाम चीजें मजबूत होंगे। लेकिन दीन को समझकर, दीन की तालीम हासिल कर कर उस पर अमल करना ये बेहद जरूरी है। बेशक, लिहाजा मैं आपके सामने चंद बातें तालीमी मैदान के रखना चाहता हूं। जी। जैसा ये सेक्युलर मुल्क है हमारा हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है। बेशक सर, बेशक। यहाँ तालीमी इदारे हैं जी। और हमारे एक मखसूस इदारे भी हैं मुसलमानों के। बेशक, जैसा आपका भी है। हाँ, हमारा भी मेस्को है। जी बेशक। हमारे इदारों में सिर्फ हमारे ही बच्चे आकर पढ़ते हैं जी। गैर अक़वाम के बच्चे नहीं होते। अक्सर कॉलेजेस में देखा है, स्कूल्स में देखा है। जी बेशक। बहुत कम जो बड़े कॉलेजेस हैं वहां आते हैं बच्चे, जैसा गौसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, अल अमीन डिग्री कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ कंपल्शन है, वहाँ आना ही पड़ता है, वहाँ आते हैं। ऐसे माहौल में उनको थोड़े परसेंटेज नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, या मुस्लिम्स भी रहते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी रहते हैं जी। उसके अलावा दूसरे जितने भी SLC PUC तक के जो इदारे हैं वहां हमारे इदारों में सिर्फ मुसलमान बच्चे होते हैं। ये इसलिए होता है कि हमारे वालिदैन बच्चों के वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीनी माहौल में रहे, दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी सीख जाए, जो दीनी इदारे। हाँ, जो दीनी इदारे हैं। लेकिन मेरा मानना है जब तक हमारे बच्चे, हमारे तलबा गैर अक़वाम के साथ बैठकर नहीं पढ़ेंगे तो ये ब्रदर वतन का जो मोहब्बत है, भाईचारा है, ये मजबूत नहीं होगा। ये तहजीब जो गंगा जमुना की तहजीब है, ये मजबूत नहीं होगा। अच्छा। मैं इसलिए कह रहा हूं, दो भी जरूरी है। दीनी तालीम वालिदैन की जिम्मेदारी है, इसलिए मेरा मानना है कि वालिदैन अपने बच्चों का दीन का इल्म सिखाएं और पड़ोस की मस्जिदों में मकतब चल रहे हैं, उन मकतबों को मजबूत करें। जितना आप असली तालीम पर जोर दे रहे हैं उतना ही जोर वहां दीनी तालीम पर। इस पर एक मसला हल हो जाएगा। हाँ। लेकिन हमारे असली तालीम हासिल करने के लिए हमारे तलबा को चाहिए कि वो तमाम अक़वाम के बच्चे, जिस जात के बच्चे, कैस्ट के बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पर जाकर हमारे बच्चे पढ़े। अच्छा, अभी जिस तरह हमारे खुद के इदारे हैं जहां पर जो है दुनियावी के साथ साथ दीन भी जो है सिखाया जा रहा है, तो इस ताल्लुक से जो है वहां पर भी जो है गैर मुस्लिम बच्चे भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। सर, उस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत कम होता है ऐसा। मैं जो इदारों में देखा हूं
کبھی کہیں کہیں وہ جو ہے یہ ہے فری سیٹس وغیرہ کوٹا میں مل جاتے ہیں RTE میں، ان بچوں کا داخلہ ہوتا ہے، وہ بھی 1-2% رہتے ہیں، جی کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن ہمارے اداروں میں صرف ہمارے ہی بچوں کو پڑھانے کی وجہ سے ہم نیشنل کمپٹیشن میں نہیں آئیں گے. نیشنل یعنی مین اسٹریم ایجوکیشنل کمپٹیشن سے محروم ہو جائیں گے. اچھا اور دیکھو بھی کرناٹک میں یہ بھی ہو رہا ہے جی سر کہ انفراسٹرکچر 1 ٹریلین کا کر دیا جائے. اس سے کرنے کے لیے پلان اسکیم چل رہے ہیں. اس میں ہمارے بچے جو انجینئرس ہیں ان کا انوالومنٹ کیا ہے؟ ہمارے جو بچے پاس ہو کر جا رہے ہیں ان کا انوالومنٹ اس میں کیا ہے؟ یہ مین اسٹریم میں جا کر سوچے گا اگر وہ غیر اقوام کے کالج اسکولس میں پڑھیں گے، ورنہ یہیں پر ہمارا دائرہ چھوٹا ہو جائے گا، ہم جو ہے محدود ہو کر رہ جائیں گے. اچھا بالخصوص نوجوانوں کے لیے کیا میسج ہے، کیا ہے جس طرح ہم جو ہے کبھی بھی دین کا ایمان کا جب ہم نام سنتے ہیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے یا ان کو جو ہے معاذ اللہ گستاخ جو ہے کوئی بھی گستاخانہ کرتا ہے تو ہم ایک دم بھڑک جاتے ہیں، ایک دم جو ہے ہم ہوش میں آ کر جو ہے جوش میں آ کر ہوش کھو دیتے ہیں. سر اس تعلق سے جو ہے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ جی، یہ چاہے اسلامی شریعہ کا قانون ہو جی یا ہندوستان کا کانسٹیٹیوشنل کا قانون ہو، جی کرائم ہو گیا تو جو آدمی کرائم کرتا ہے جی اس کو جوڈیشل پروسیس کو لے کر آئیں گے. اچھا چاہے وہ دستور آئین جو دستور آئین کے ذریعے سے بھی جوڈیشل پروسیس ہوگا جی اور اسلامی شریعت کے حساب سے بھی جوڈیشل پروسیس ہوگا. کورٹ قاضی صاحب ہوں گے، وہ ہے نا وٹنسز کے ذریعے سے مضبوط اگر وٹنسز مل جائیں گے، اس ایویڈنسز مل جائیں گے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. وہاں بھی یہاں بھی اچھا عوام کو کوئی اختیار نہیں اپنے ہاتھ میں جو ہے قانون کو لے لیں، کوئی اختیار نہیں. چاہے اسلام میں بھی بڑی سخت ممانعت ہے اور آئین میں بھی ہمارے سخت اسے بولتے ہیں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی. اینٹی اسٹیٹ ہاں، جیسا کہ حال ہی میں ہمارے چند جو شریر بچے جو ہیں پتھراؤ کر دیے، ناسمجھ بچے، ان کو قانون کا علم نہیں ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے ان کو وہ بھی معلوم نہیں ہے. اگر ایک ادارہ جو مضبوط ادارہ، حفاظتی ادارہ، اسے جو ہمیں پولیس اسٹیشن کہتے ہیں، ہم ہی لوگوں نے بنائے ہیں. جی جی آئین کے تحت ہمارے گھروں سے ہی پولیس بنی ہے. بے شک پولیس کے جتنے بھی اہلکار ہیں وہاں انسپیکٹر پولیس، وہ ہمارے گھروں سے گئے ہیں. اتنا کامن سینس نہیں ہے ہمارے بچوں کے اندر، تو ہمارا تعلیمی معیار گھٹا ہوا ہے. سب سے بڑی بات ہے ہمارا تربیت بھی گھٹی ہوئی ہے. اخلاق کے بنیاد پر تربیت کی. دیکھو آپ رمضان ہے اتنا بابرکت مہینہ، اللہ تعالیٰ جو ہے خصوصی رحمت نازل فرمائیں گے اور اللہ کہتا ہے آؤ مانگو میرے پاس اس مہینے میں. اللہ تعالیٰ قرآن نازل کیا اس مہینے میں، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس ماہ رمضان میں آپ جا کر دیکھو بہت سارے ہوٹلز کھلے ہیں پردہ ڈال کر، وہاں جو ہے مسلم علاقوں میں مسلم علاقوں میں نوجوان سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہماری کہیں نہ کہیں تربیت پہ ہمیں ناکام ہے، ہمارے بچوں کو تربیت کرنے میں ہم ناکام ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ وائٹ کالر جاب کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. ایسا ہے کہ ہمارا بھی کنارہ کشی کرنا بھی ایک ہے، دیکھا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کا بھی یہ رویہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ بھی کیا بھی جو ہے ہمارے لیے کام والے نہیں ہیں، یہ الگ ہیں ہمارے سے. ایسا غریب اور امیر کے بیچ ایک بہت بڑا فرق ہو گیا ہے. جو جیسا کہ ریپبلک میں پلیٹو کہا تھا کہ مال والے جو مال ہے ان کا ایک طبقہ، جو مال نہیں ہے ان کا ایک طبقہ، 2 ہی طبقے ہوں گے. تو یہ نمونہ ہمارے قوم میں دیکھا جا رہا ہے. اچھا، اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے کیا اقدامات اٹھانا ضروری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، تعلیمات دی ہے، اس پر اگر ہم غور کریں گے، چلیں گے،
तो ये तमाम मसले हल होंगे। जैसा कि असहाबे सुफा का मामला था, सुफा आ गए थे लोग दीन सीखने के लिए, मदीने को आ गए। मदीने में उनका ना तो घर था, ना तो उनका खाने पीने का कोई सामान नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते सहाबा में, जो सहाबा के पास उसत थी, वो लोग जो है असहाबे कहफ किफालत कर लिए। जिसके पास है उन्हें किफालत करना है, सिर्फ ज़कात देने का नहीं है 2.5%, तो पूरे पूरे जितने भी जरूरियात हैं पूरे करना है। सर, जिस तरह अब रमजान का महीना चल रहा है, हम रोजा रखे हैं, किसी जो है जॉब में हैं तो वहां पर, या किसी कॉलेज में हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि भी हम जो है रोजा रखे हैं बोलकर जो है वहां पर थोड़ी मोहलत ले लें? इससे जो है आपका क्या नजरिया है सर? बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, रमजान के महीने में हम रोजा रहते हैं, फलां जगह जॉब कर रहे हैं, क्या ये इस तरह की, क्या कैसे आपकी सोच में क्या है सर? मैं आपको पहले ही कह दिया जी कि ये सेक्युलर मुल्क है। बेशक, मेरा दिन पर्सनल है, वो मेरे लिए है, मेरा रोजा मेरे लिए, हाँ, मेरा दिन मेरे लिए, जितने भी अमाल कर रहा हूं अल्लाह को राजी करने के लिए मैं कर रहा हूं। इसके लिए किसी के पास छूट की मांग करना या उसकी कम करने के वक्त में कम करने की मांग करना, ये थोड़ा मुझे गैर जरूरी समझा जाता है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं अल्लाह के वास्ते। अच्छा, रोजा मेरा अल्लाह के वास्ते कर रहा हूं। अगर कोई एक ब्रदर वतन के कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, उससे जाके कहूंगा कि भाई मैं रोजगार हूं, मुझे आप कंसेशन दे दे आधा घंटा, तो वो उसको क्या महसूस होगा? उसको क्या इल्म है? हाँ, उसको रोजे का इल्म नहीं है, दीन का इल्म नहीं है, तो वो ऐसा समझेगा कि ये क्या भी है हमारे ऊपर मुसीबत ला, एहसान कर रहा है रोजा। हाँ, तो इसलिए कहीं भी हमें ये मांगे ना कि ये मेरा है, रोजा मेरा है, दीन मेरा है, अमल करना मेरी जिम्मेदारी है। किसी के पास इसके लिए रिकमेंडेशंस, कंसेशंस ना लिए तो अच्छा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये रहेगा, जिस तरह अभी जो मौजूदा हालात हैं सारे हिंदुस्तान के, सर मुसलमानों पर जो हालात हो रहे हैं, चाहे वो वक्फ तरमीमी बिल का हो, ऐसे बहुत सारे मामले हमारे सामने आ रहे हैं सर, और उस ताल्लुक से जो है पूरे मरकज में मुसलमानों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर आपको? तालीम ही एक वाहिद इलाज तमाम चीजों का। देखो, गुर्बत की वजह से आज हमारे कौम के बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट्स, ज्यादा से ज्यादा एसएसएलसी तक जाएंगे, फिर वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसलिए जब तक वो एक छोटी सी तालीम, डिग्री हासिल नहीं करेगा, उसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेगा या कवानीन उसे मालूम नहीं होंगे, तब तक ये मसाइल हल नहीं होते। आदमी जब तक जानता है, ये कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसका मफहूम कह रहा हूं कि जानने वाले नहीं जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो जानना, जब जान जाएगा तो उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, उसके अंदर बुर्दबारी आ जाएगी, वो काम कैसे करना वो मालूम होगा, और कहां जाकर उसे काम लेना है वो भी कर रहेगा। तो तमाम मसाइल का हल जो है तालीम है। सो तालीम के लिए हमारे पास गुर्बत आ रहा है, तो इसके लिए तालीम फ्री करो। अच्छा, आसान करो, फ्री करो। वो अब खुद मैं कहता हूं कि हमारे इदारे जो बनकर खड़े हैं जी, खासकर वफ़ के इदारे हैं, वफ़ के इदारों में जो तालीमी इदारे हैं, उनसे मेरा आजीजाना दरखास्त है, जो गरीब खानदान से आते हैं उनको फ्री एजुकेशन पूरी तरह से जहां तक पढ़ना चाहे पढ़े। उनके इदारे में अगर है डिग्री है, मास्टर डिग्री है, कराओ, उसे फ्री पढ़ाओ। माशाल्लाह। सर, हम जो है खुसूसन हम देखे हैं, हमारी इफ्तार पार्टियां बड़ी बड़ी, हमारी शादियां बड़ी बड़ी, हमारे शादी महाल बड़े बड़े, हमारे जो है अखराजात बड़े बड़े, जब तालीम के मैदान में एक आती है तो पूरे मैसूर शहर में जो है मुसलमानों की एक लॉ कॉलेज नहीं है ना। ये कब जाकर जो है इसे हम समझ पाएंगे इंशाअल्लाह? असल में ये कॉलेज हमारी हो जाना या नहीं होने से क्या भी माने नहीं रखा जी।
देखिए बड़े बड़े आज जितने भी कॉन्वेंट्स हैं जी क्रिश्चियन मिशनरीज के हैं, जी क्रिश्चियन मिशनरी के 1% भी तलबा नहीं रहते वहाँ, जी स्टूडेंट्स नहीं रहते, हमारे यहाँ माशा तमाम कौम के बच्चे रहते हैं। ज्यादातर मुस्लिम हाँ, हम ज्यादातर देखें, मुसलमान, देखें। मुसलमानों के इलाके में मुसलमान रहते हैं, गैरों के हाँ, इलाके में तमाम अक़वाम रहते हैं। मगर इदारा जो है इदारा जो है क्रिश्चियन मिशनरी चलाएगी। जी जी तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमें हमारा सोच बदलना है। सोच बदलेंगे तो तमाम चीजें बदलेंगे। देखो मैं यही कहता हूँ, अब मैं कल से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि भाई एसएसएलसी के तलबा कितने होंगे हमारे शहर में, हमारे शहर यानी अब एसएसएलसी में एग्जाम देने वाले एग्जाम देने वाले इस साल लास्ट ईयर 38,000 पूरे डिस्ट्रिक्ट से थे, 38,000 बच्चे। तो उसमें हमारी आबादी 4 से 4.5 लाख पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसमें 3 लाख की आबादी लगभग, मैं कैलकुलेट, मेरा अंदाजा है 3 लाख की आबादी मैसूर की है। तो 1% आबादी के लिहाज तनासुब से 1% तलबा एसएलसी को जाना चाहिए। तो अब हमारे 3 लाख में समझो कि हमारे 3,000 बच्चे होना तलबा एसएसएलसी के। तो 3,000 में कितने बच्चे जा रहे हैं, मैं पूछ रहा था जो जानने वाले हैं उनसे, उनके पास भी उसका स्टैटिस्टिक्स नहीं है माइनॉरिटीज के कितने तलबा एसएलसी अपीयर हो रहे हैं लास्ट ईयर या ये साल। मेरे अंदाजे से 3,000 बच्चे होना चाहिए, वो फीसद के हिसाब से। हाँ, फीसद के हिसाब से 3,000 बच्चे कहाँ हैं हमारे पास। एक समझो कि रूरल स्टूडेंट से 500 होंगे, ठीक है, 2,500 तो हमारे पास रहना, 2,500 नहीं, 100 से ज्यादा मदारिस हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, 100 से ज्यादा हैं। हर मदरसे में एसएलसी के इक्वल यानी एज वाला जो स्टूडेंट है मदरसे में, एक 20 मिल जाएंगे। 20 के 100 कितने हो गए? 2,000। तो हमारा जो सिस्टम, जब तक हमें तालीमी मियार का नहीं सोचते, उसे मुस्तहकम मजबूत करने की कोशिश नहीं करते, तमाम स्टैटिस्टिक्स लेना है, इसके ऊपर बहस करना है, डिबेट करना है, लोगों के साथ बैठना है, इंटेलेक्चुअल्स बात करना है, इसके ऊपर बैठकर हमारी तालीमी मियार किस हद तक है, अब कैसे बढ़ाना है। तो ये स्टैटिस्टिक्स जब तक नहीं होंगे, हमें मालूम नहीं होगा हम कहां खड़े। तो इसलिए मैं यहाँ के एजुकेशनिस्ट को, यहाँ के जिम्मेदारों से मैं दरखास्त भी करता हूँ, एसएलसी फाउंडेशन है, एसएलसी में हमारे तलबा कितने थे लास्ट ईयर, ये साल कितने होंगे, एटलीस्ट वहां से तो हिसाब शुरू करो। क्या इसमें इजाफा हुआ है, क्या इसमें घटोतरी कम हुआ, मालूम हो जाएगा ड्रॉप आउट कितने हैं। हालांकि आबादी के तनासुब से हमारे 3,000 बच्चे होना चाहिए। जी सर, आखिरी सवाल है, हम इसको इख्तिताम पर इस पर लाते हैं। सर, जिस तरह अभी बात की तालीम के ताल्लुक से, तो एक इंसान के लिए तालीम, अगर एक जुमले में कहें तो एक इंसान के लिए तालीम जो है कितनी जरूरी है? इसके लिए अल्लाह ताला कुरान में 3 हुक्म दिए, समझो कि हुक्म ये है, कुरान मानना पड़ेगा। सूरह रहमान में है अल्लाहुल बयान, यानी इंसान को मैं बयान करना, बात करना सिखाया। ये बात ही से तमाम चीजें जिंदा है। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है, डिस्कशन नहीं है, तो रीडिंग में नहीं, राइटिंग में नहीं। तो ये बात करना सिखाया, बहुत कीमती चीज अल्लाह ताला इंसान को एक हथियार बनाया। दूसरा, इकरा के सूरे में इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक पहले ही आयत में है, फिर तीसरी या चौथी आयत में अल्लमा बिल कलमी मा लम यालम, यानी इंसान को मैं कलम के जरिए से सिखाया, इल्म सिखाया। तो पढ़ना, लिखना, बोलना, ये तीनों चीजें इसे कहते हैं तालीम। पढ़ना उसको कहा जाता है जब मैं पढ़ता हूं मुझे समझ में आए, उसे पढ़ना कहते हैं। सुनना उसको कहते हैं जो मैं सुन रहा हूं वो मुझे समझ में आए, वरना ये रिसाइटेशन हो जाएगा। जी सर। जो पढ़ना है, अगर मेरे समझ में नहीं आ रहा है
तो उसे पढ़ना नहीं कहा जाएगा, उसे रटना कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, रटना। मैं देखो याद आ गए, दो चीजें बोल देता हूँ। जी सर। हमारे यहाँ बच्चों के अंदर मियार गिरने की वजह ये लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें कोई सी भी लैंग्वेज हमारी परफेक्ट नहीं है। हाँ। जैसा कि अरबी पढ़ता है बच्चा, लिखता नहीं, बोलता नहीं, समझता नहीं। उर्दू बोलता है, लिखता नहीं, पढ़ता नहीं। अंग्रेजी थोड़ी लिखता है, थोड़ी बोलता है, तो पढ़ता है। सब लैंग्वेजेस फ्रैक्चर्ड है, अपाहिज है। तो मजबूत अगर तालीम होना है तो कोई एक लैंग्वेज उसकी मजबूत होना है, तब जाकर वो काबिल। हाँ, काबिल बनेगा। तालीम को अगर हमें मजबूत करना चाहते हैं तो या तो उर्दू या तो इंग्लिश, कोई एक लैंग्वेज उसकी मजबूत करे ताकि वो तमाम चीजें समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन और बहुत ही जरूरी बातें, अहम बातें जो हैं जनाब कलीम अहमद साहब जो प्रिंसिपल मिस्को ITA के हैं उन्होंने बताए। हमारी ये खुशनसीबी है कि इन्होंने जो है अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस स्टूडियो में और रमजान खास इस प्रोग्राम में शिरकत की। हम जो है आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के जो है बेदारी लाने के लिए और इस तरह के जो है मालूमात हमें आकर आप देते रहें। जब भी हम आपको दावत दें आप जो है बिला बिला झिझक जो है आप जरूर आए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है जनाब कलीम अहमद साहब प्रिंसिपल जिन्होंने बातें कही खुसूसन हमारे तालीम को लेकर, खुसूसन हमारे नौजवानों को लेकर, खुसूसन हमारे जो बड़े हैं जो तालीम के मैदान में जो हमारे सरपरस्त हैं उनको जो जिस तरह उन्होंने जो गुजारिश की उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।